नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग, और ये रंग अभी कुछ दर्द के हैं, कुछ एक्साइटमेंट के हैं और कुछ खुशी के भी हैं, क्योंकि राज को उसके मम्मी पापा मिल गए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम भी रखा है, उसमें सभी शामिल है। सुहानी के घर के सभी, सुहानी पूजा सभी, और तभी उन्होंने सामने पूजा और सुहानी ने देखा राज के साथ कोई और एक खूबसूरत लड़की है, जिसे सुहानी के मम्मी ने गले लगाया था और राज से पहचान भी कराई। राज उसके साथ हंस हंस के बातें भी कर रहा है। अब सुहानी को गुस्सा तो आ ही जाएगा, उसका दिल भी टूटेगा ये सब देखकर। चले सुनते हैं प्रेम रंग का अगला एपिसोड, प्रेम रंग एपिसोड नंबर 68। राज का रिश्ता संजना से हुआ फिक्स। पूजा को भी बहुत गुस्सा आता है। वो सुहानी से कहती है, कमाल है, तुम यहाँ पर बैठी हो, जाओ वहाँ पर, उसके पास जाओ, उसके नजदीक जाओ। सुहानी कहती है, ऐसे कैसे जाओ, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। तुमने देखा ना, जब से मैं आई हूँ उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। सबके साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। और वो देखो, वो चुड़ैल, वो किस तरह से उसके साथ चिपक रही है। वो देखो कैसे उसके साथ चिपक के खड़ी हुई है। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से, और रोना भी। पूजा कहती है, तो क्या तो यहीं पर गुस्सा दिखा रही हो, जाओ वहां पर उसके सामने जाओ, देखते हैं उसकी क्या हालत होती है। सुहानी पूजा से पूछती है, देखो जरा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। उसे समझाते हुए पूजा कहती है, अरे तुम तो बिल्कुल अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। तुम उसके सामने जाओगी ना, उसके तो होश उड़ जाएंगे, देखना। सुहानी खुश होकर पूछती है, क्या सच में, या तुम मेरी झूठी तारीफ कर रही हो, बोलो ना। पूजा कहती है, मुझे क्या जरूरत है झूठी तारीफ करने की, जल्दी से चली जाओ, नहीं तो वेट करती रह जाओगी और राज वहां पर उस चुड़ैल के साथ शादी कर लेगा। सुहानी गुस्से से कहती है, पूजा तुम भी ना, पहले से मेरा दिमाग कितना खराब है, ऊपर से तुम ये ऐसी बातें करके और दिमाग खराब कर रही हो। अब देख मैं क्या करती हूँ, उस चुड़ैल को राज से अभी दूर करती हूँ, तुम देखना। पूजा उसे ऑल द बेस्ट कहती है। सुहानी अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ चलते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जहां वो राज और वो लड़की एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। सुहानी को देखते ही राज अपने पलके झपकाना तक भूल जाता है। हुस्न का जादू चल ही जाता है। मुस्कुराते हुए सुहानी आंखों में प्यार के रंग लिए मदहोश करने वाली अदाओं के साथ राज से पूछती है, हेलो राज, कैसे हो। राज अभी भी उसकी अदाओं में खोया हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके साथ जो लड़की खड़ी है वो राज को तो कभी सुहानी को बारी बारी देखने लगती है और उसे जलन हो जाती है। वो राज को हिलाकर कहती है, राज आप कहाँ खो गए, आपसे मिलने कोई आया है। होश में आते हुए राज देखता है सुहानी की ओर और देखते हुए कहता है, आप कैसे हो। राज की आंखें सुहानी पर से हटने को तैयार ही नहीं होती। तभी एक साइड में
खड़ी वो लड़की राज को खींचने लगती है और कहती है, आपको कितना सारा काम पड़ा है, देखो आपकी मम्मा भी आपको आवाज दे रही है। उसकी ये हरकत देखकर सुहानी को भी मन में गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से को छुपाते हुए राज के पीछे जाकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, चलो राज, आप यहाँ चलो, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और वो उस लड़की का हाथ राज से छुड़ाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, इफ यू डोंट माइंड, मुझे राज से बात करनी है। और उसके रिप्लाई का वेट किए बिना राज को प्यार से हाथों से पकड़कर बाहर लॉन में ले जाती है। वहां पर ज्यादा लोग नहीं होते, वहां दूर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। सुहानी की अदाओं का दीवाना मंत्रमुग्ध होकर राज सिर्फ उसकी बातें, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखें, उसका चलना, उसका अंदाज, उसकी अदाएं, सब में खो जाता है। राज को खुद को निहारते हुए देखकर सुहानी शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो राज? बस भी करो, दूसरी ओर देखो, ऐसे ना देखो। और हाँ, हमारे आने से पहले तो उस चुड़ैल के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और अब मेरी तरफ देख रहे हो, तब क्यों नहीं देखा बोलो? सुहानी अपने पलके झुकाकर पूछती है। दीवाना हुआ राज उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, किसी जन्नत की हूर लग रही हो, मेरी आंखें तुम पर से दूर ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं? मेरी सोनपरी, मेरी जान, मैं जानता था तुम्हें देखूंगा तो तुझ में ही खो जाऊंगा, यही वजह थी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अब जो मेरी हालत है उस पर कुछ तो तरस खाओ, एक बार प्यार से मुझ पर बरस जाओ। खिलखिलाते हुए, हंसते हुए सुहानी कहती है, अरे राज, तुम तो शायर हो गए। प्यार मोहब्बत की बातें दुनिया के सामने नहीं होती मेरे राज। आज सब्र कर लो, कल आ जाऊंगी तुम्हारे पास, बहुत पास, कर दूंगी हर लम्हा बहुत खास, जब तक है जिंदगी में आखिरी सांस। और खुद पर ही खुश होते हुए सुहानी कहती, देखो देखो राज, मैंने भी शायरी कर ली ना। तुम्हारे प्यार ने मुझे क्या क्या न सिखा दिया, हंसते हुए रोना सिखा दिया, तो कभी सोते हुए जागना सिखा दिया, हर पल में तुझी में खोना सिखा दिया। तेरे प्यार में मुझे तो जीना मरना सिखा दिया। उसकी शायरी सुनकर राज उसे बाहों में भर लेता है। दोनों कुछ पल के लिए सारी दुनिया को भूलकर प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। और तभी मोबाइल की रिंग बजती है। दोनों भी होश में आ जाते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, उन्हें किसी ने तो देखा तो नहीं। राज की नजर जाती है लड़की की ओर, जो किसी बहुत बड़े घराने से है शायद, जिसको राज की मम्मी ने अपनी बहू बनाने के इरादे से शायद घर में बुलाया था या कुछ। उस लड़की का नाम संजना होता है। राज को सुहानी के साथ देखकर संजना गुस्से से देखते हुए दोबारा राज को कॉल करती है। राज की हालत ये हो जाती है, ना वो सुहानी को छोड़ सकता है, ना वो संजना को मना कर सकता है, क्योंकि उसे अपने मम्मी की बीमारी का भी डर लगता है। पता नहीं मम्मी नाराज हो गई और उनको कुछ हो गया तो सोचते सोचते राज डरता है और सुहानी से कहता है, सुहानी मेरी जान, मेरी सोनपरी, कुछ देर के लिए
तुम पूजा के साथ बैठो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ज्यादा न सोचते हुए सुहानी वहां से उठकर पूजा के साथ बैठ जाती है और यहाँ पर संजना राज से कहती है, देखो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, किसी और से आप बातें करो। आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है, मेरे साथ ही रहना है। हम दोनों का रिश्ता तय होने वाला है। ये सब लड़कियां जो आपके आसपास रहती है फिरती है, वो तो पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियां हैं। ऐसी अपनी अदाओं से लड़कों को पागल बनाती है। इतनी देर से सुहानी के खिलाफ बातें सुन रहा था राज, उससे कंट्रोल नहीं होता। वो कहता है, देखो हर किसी को अपने नजर से मत देखो, और जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है। उस जैसी लड़की तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम उसे जानती भी हो, बिना जाने उसी के खिलाफ इतनी सारी बेकार की बातें कर रही हो। गुस्से में राज की ओर देखते हुए संजना कहती है, इतनी मिर्ची लग गई आपको? क्या लगती है वो आपकी? उसकी साइड ले रहे हो, ऐसा भी क्या है उसमें? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सच्चाई बयां की है, यही है ना? यही तो होता है लोगों में। गलत क्या बोला मैंने? मेरे सामने उसकी तारीफ या किसी और लड़की की तारीफ मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो सीधे अंदर चली जाती है, गुस्से से लाल चेहरा लिए। और उसे देखते ही राज की मम्मी पूछती है, अरे ये क्या, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? अभी अभी से तुम दोनों में झगड़ा हो गया? अरे ये झगड़ा तो प्यार मोहब्बत के निशान ही है, इसे दिल में नहीं लेना चाहिए। और मेरा बेटा ना थोड़ा मजाक करता है, मौज मस्ती करने वाला है वो, उसकी बातें दिल पर नहीं लेते। संजना कुछ नहीं कहती, चुप बैठ जाती है। राज मम्मी के पास जाकर कहता है, मम्मा पापा कहीं तो नजर नहीं आ रहे। तब मम्मी कहती है, अरे बेटा इतने दिनों बाद उनको कोई फ्रेंड्स मिल गए, बातें कर रहे होंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत, शायद पिंक कलर की साड़ी ऐसा कुछ पहनी थी, वो उसके साथ तुम खड़े थे, क्या वो पहचान वाली है? मैंने उसे ठीक से तो नहीं देखा शायद। घबराते हुए राज कहता है, अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता, वो थोड़ी सी पहचान है बस। राज के मम्मी जवाब में बोलती, अरे बेटा इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही यूं ही पूछा है। ये तुम्हें पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बात है, बोलो ना बेटा। एक्सप्रेशन चेंज करते हुए राज कहता है, अरे मम्मा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ घूमने से पसीना आ गया बस। मैं वापस आता हूँ, मुझे वो समीर भी तो नहीं मिल रहा, कहाँ गया है देखता हूँ। और राज वहां से निकल पड़ता है। सामने उसे सुहानी की फैमिली नजर आती है। वो सबसे जाकर मिलता है। आंटी जी कहती है, अरे वाह बेटे, तुम्हारे मम्मी पापा तो बेहद अच्छे हैं, लेकिन ये क्या, तुमने हम सबकी पहचान क्यों नहीं कराई? भाई साहब तो कैसे खामोश बैठे हैं। तुम राजघराने से जो हो, ये जब जान चुके हैं। देखिए भाई साहब की हालत। सुहानी के पापा तो कुछ नहीं बोल पाते, उनको तो जैसे शौक लगा था और सभी हंसने लगते हैं। सुहानी के पापा भी हंसते हुए कहते हैं, मेरी तो बोलती आप लोगों ने बंद कर दी, पर मैं बेहद खुश हूँ आपसे सुहानी का रिश्ता जोड़कर। अभी आपके मम्मी पापा से हमें एक बार बात करनी है। राज थोड़ा सीरियस होकर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज इतनी ज्यादा गड़बड़ है, ज्यादा गेस्ट भी है, हम किसी और दिन ये सारी बात कर सकते हैं, अगर आपको एतराज ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। सुहानी के पापा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही होगा।
आज बहुत ज़्यादा आपके रिलेटिव गेस्ट बहुत सारे हैं, हम किसी दिन वापस आएँगे। फिर राज कहता है, हाँ जी, ओके, आप ज़रूर आना, ये कहकर और मैं 2 मिनट में आता हूँ। समीर कॉल रिसीव नहीं करता। बहुत खोजने के बाद एक कोने में बैठा नजर आता है। बहुत परेशान सा दिखता है। तब उसके पास जाकर राज उससे पूछता है, ये क्या, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं वहाँ पर कितने कितनी सारी परेशानियां झेल रहा हूँ और तुम कैसे दोस्त हो या? राज, तेरे सारे लक्षण है ना मार खाने के दिख रहे हैं। वो पूजा तुम्हारी ओर बहुत गुस्से से देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसके सामने जाने की, वहां से तुम्हारे सामने आने की। पता नहीं सारा गुस्सा मुझ पर उतार देती। तुम तो जरूर पीटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। वो लड़की संजना बिल्कुल ही पसंद नहीं मुझे। बहुत चिपकू टाइप लड़की लग रही है। और तुम शायद भूल गए, सुहानी तुम्हारी मंगेतर है। उस भोली भाली लड़की को ऐसे दर्द मत दो, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी वजह से पूजा से भी मेरा कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है। मैं उसके सामने जाने से भी डरता हूँ जब ये तुम्हारा खेल देखता हूँ। राज उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार, इतना क्यों सोचते हो? ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। जानते हो, कुछ देर पहले मम्मा को शक हुआ था मुझे, उन्होंने सुहानी के साथ देख लिया था। अभी वो वक्त नहीं है जो मैं उनको सब कुछ बता दूं। उन दोनों की बातें चल रही थी, तभी राज के मम्मी का कॉल आता है। समीर से राज कहता है, चलो देखते हैं मेरी मम्मी क्यों बुला रही है। और दोनों वहां पर जाते हैं। राज के मम्मी पापा अपने पास राज को बुलाकर राज के मम्मी पापा राज के पास रुकते हैं और मम्मी बहुत खुश होकर सब लोगों से कहती है, बहुत बरस बाद हमारा बेटा हमें मिला है और अपने बेटे के मिलने की खुशी में वह इस प्रोग्राम में एक और खुशी आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि मेरे बेटे की शादी आज मैं अपने दूर के रिश्तेदार की बेटी यही प्यारी संजना से तय कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। एक और तालियों की गूंज नहीं रुकती तो दूसरी ओर सिर्फ सन्नाटा। तो दोस्तों, ये प्रेम रंग आपने सुना, तकदीर का ये खेल, तकदीर का ये रंग। अब सुहानी की क्या हालत होगी, राज की क्या हालत होगी, और फिर वो कौन सा फैसला लेते हैं, आगे उनकी जिंदगी कौन से रंग में रंग जाती है, ये सब सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है अगले एपिसोड का। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।